आज बाबा के बहुत ही मधुर महावाक्य हैं और ख़ास कुमारी जीवन तो निर्बंधन जीवन। तो आज की मुरली में बाबा ने ख़ास एक विशेष अटेंशन देने की बात कही है कि वैसे तो कुमारी जीवन निर्बंधन है, लेकिन कहीं कहीं सूक्ष्म मोह का बंधन तो नहीं है, वो चेक करना है। और बाबा ने कितना अच्छा बताया कन्हैया की कन्याओं को। क्या बताया है? दुआओं का स्टॉक जमा करना है। वैसे भी कहते हैं ना, कन्याएं जो है 2 कुल का उद्धार करती हैं और दोनों कुल से दुआएं प्राप्त करना होता है। तो यहाँ तो बाबा कहते 21 जन्म, एक एक कन्याएं जो हैं वो 100 ब्राह्मणों से भी ज़्यादा के उद्धार के निमित्त बनती हैं, और 21 जन्मों के लिए। तो इसके लिए कितना दुआएं हमें जमा करना है, दुआएं जमा करते रहना है। और विशेष बात क्या कही बाबा ने आज मुरली में कि सद्गति दाता सिर्फ और सिर्फ एक बाबा है, दूसरा कोई नहीं है। वर्षा भी मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ बाबा से, कोई भी भाई बहन से वर्षा नहीं मिलेगा। इसलिए याद किसको करना है? सिर्फ और सिर्फ एक बाबा को ही याद करना है, दूसरे किसी को भी याद नहीं करना है। और जब एक बाबा को ही याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? कोई भी परिस्थिति आएगी तो बाबा याद आएगा। कोई भी दूसरे व्यक्ति को हम उंगली नहीं डालेंगे, हम समझ जाएंगे कि ये सब जो है हमारे ही पास्ट कर्मों के कारण है जो भी हो रहा है, और जो भी हो रहा है ड्रामा अनुसार एकदम कल्याणकारी है। तो ये बाबा की श्रीमत याद आएगी, क्योंकि बाबा याद आएंगे तो बाबा की श्रीमत याद आएगी, बाबा के मुरली के पॉइंट्स याद आएंगे। और जब उसकी स्थिति में हम बैठेंगे तो फिर परिस्थिति कैसी हो जाएगी? विघन कैसा हो जाएगा? विघन का प्रभाव तो पड़ेगा ही नहीं, विघन प्रूफ हो जाएंगे, परिस्थिति बहुत छोटी दिखाई देगी। और नहीं तो क्या होता है, बाबा की अगर स्मृति नहीं रहेगी तो क्या होगा? अरे ये परिस्थिति बहुत बड़ी है ना, चाहे वो प्रकृति के द्वारा हो कि बहुत ठंडी हो, कोरोना है ना, या फिर कोई व्यक्ति के द्वारा हो कि उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, है ना। तो चाहे व्यक्ति हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे कोई परिस्थिति आ गई हो कि क्या करें, घर में जो है इस प्रकार से ऐसी परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति ऐसी है, तो हम कैसे आगे बढ़ें, क्या करें, नौकरी करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं कन्याओं को नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है, लेकिन बाबा विश्व परिवर्तन का ताज देते हैं। तो वो विश्व परिवर्तन करने के लिए जो निमित्त बनाया है, वह ताज, इतनी जिम्मेदारी का जो ताज है, इस जिम्मेदारी के ताज को पहनना है। और जब हम स्थिति पर फोकस करते हैं तो क्या होता है? स्थिति पर फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कुछ भी प्राप्तियां हैं वह पीछे पीछे आएगी। लेकिन अगर हम प्राप्तियों के पीछे जाएंगे, ये करें, ऐसा करें, वो करें, तो क्या होगा? स्थिति को भी खो देंगे और प्राप्ति भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्थिति क्या है? रोशनी की तरह है, लाइट की तरह है। जब आप लाइट की तरफ जाते हो तो परछाई किस तरफ आती है? आपके पीछे पीछे आती है ना। लेकिन अगर आप परछाई की तरफ जाओगे कि चलो हम ये परछाई को प्राप्त कर लें, तो परछाई हाथ आएगी? नहीं आएगी। और क्या खो देंगे? क्योंकि हमने लाइट से विमुख हुए तब परछाई की तरफ गए, तो लाइट भी खो देंगे और परछाई भी हाथ में नहीं आएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, कंगाल बन पड़े हैं, क्योंकि परछाई के पीछे पीछे जाते गए। गंगा स्नान करना, ये करना, ये सब भी क्या है? ये दुनिया, ये भक्ति के रस्म रिवाज, बाबा कहते हैं ये भी परछाई की तरह है जिसके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो इसके लिए परिस्थिति हुई, ये सब जो रीत रिवाज हुए, ये सब बातें बाबा कहते हैं ये सब परछाई की तरह है। हमें किसके पीछे जाना है? लाइट की तरफ। लाइट क्या है? ज्ञान,
ज्ञान रोशनी है और ज्ञान से हमारी स्थिति बनती है। तो स्वस्थिति, बाबा की याद, ये रोशनी है। अगर हम इसके पीछे पीछे जाएंगे तो ये सब प्राप्तियां हमारे पीछे पीछे आएंगी, हम नहीं भी चाहेंगे तो भी आएगी। सेवाएं भी क्या है, सेवा भी परछाई की तरह, हम सेवा के पीछे भागते हैं ना कि ये सेवा करे वो सेवा करे। तो बाबा कहते हैं मैं ये सेवा करूं, ये ख्याल आना, ये मेरा मेरा मेरी सेवा मुझे करना है, मुझे नहीं दिया गया, इसको बोला गया, ये सब जो है ना, ये सब सूक्ष्म रूप में माया आती है, ये सब माया की परछाई है, इसके पीछे नहीं जाना है। हमें तो क्या करना है, क्योंकि बाबा ने कह दिया है अंतिम समय पर बाबा किसको मार्क्स देंगे, आपने कितने सेंटर्स खोले, कितने जिज्ञासु बनाए, क्या क्या किया, उसको लेकर के मार्क्स नहीं देंगे, लेकिन आपकी अंदर में मन बुद्धि की स्थिति कैसी रही। क्योंकि बाबा तो बाह्य रूप से फिजिकल रूप में नहीं देखते ना, बाबा तो आत्मा की स्थिति देखते हैं। तो बाबा जिस नज़रिए से हमें देखते हैं, उस नज़रिए से हम अपने आप को देखें, उस स्थिति में हम स्थित रहें, उसके मार्क्स हैं। तो इसलिए संगम युग में ही ये समय मिला है स्थिति बनाने का, और ये श्रेष्ठ स्थिति हम बाबा के साथ जब हमारा बुद्धि योग होगा तभी ही बनेगा, क्योंकि या तो बाप है और नहीं तो पाप है। तो इसलिए बुद्धि योग अगर बाबा को देखे तो स्थिति है, और जैसे ही बाबा बुद्धि योग से खिसक गया तो धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से माया रावण ने प्रवेश करना शुरू कर दिया और पाप शुरू हो जाता है। इसलिए ये सूक्ष्म चेकिंग रखें, यही ख्याल रखें कि मेरी बुद्धि रूपी नेत्र किसको देख रही है, सिर्फ बाबा को ही देखती रहे, बाबा को देखती रहे, बाबा के साथ मगन रहें, बाबा से बातें करते रहें, बाबा से रूहान करते रहें, बाबा को अपना कंपेनियन बना के रखें। तो क्या होगा, बाबा जवाबदार है कि मुझे इस बच्ची को कैसे यूज़ करना है, कैसे प्रयोग करना है। तो बाबा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। फिर हम निश्चिंत होकर के बच्चे बन कर के बाबा के पास बैठ जाएं, बाबा से खेलते रहें, ज्ञान रत्नों से खेलते रहें। बस हम ये जो ज्ञान का बचपना है, कन्या जीवन है बाबा के साथ का, इसका हम पूरा पूरा लाभ बाबा के साथ उठाएं। फिर बाबा जो है आप ही यूज़ करेंगे, और फिर जब बाबा यूज़ करेंगे तो इतनी खुशी होगी कि देखो बाबा ने ये सेवा दी है। फिर उसका कॉन्शियसनेस नहीं आएगा, कि उसका टेंशन भी नहीं होगा कि मुझे करनी है, मेरे को करना है, कोई टेंशन नहीं। बाबा ने दिया है और बाबा ही कराएगा, करन करावन हार भी बाबा ही है, तो बाबा ही आप ही कराएगा। तो ऐसे ही बाबा बाबा करते रहेंगे तो फिर चमत्कार, मैजिक होता जाएगा। ऐसा लगेगा कि सचमुच में ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था और ये बाबा ने करा दिया, ये कैसे हो गया। और फिर दिल से बाबा के लिए शुक्रिया निकलेगा कि बाबा आपको बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मुझे निमित्त बनाया, है ना। और फिर कोई भी अगर कुछ कहेगा कि देखो आपने तो इतना अच्छा ये काम किया, ऐसे किया, तो दिल से निकलेगा बाबा ने कराया, है ना। तो ऐसे करते जाएंगे तो हल्के रहेंगे और बाबा जो है वो आगे बढ़ाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि सेवा में सफलता कब मिलेंगी, जब निश्चय बुद्धि, पूरा निश्चय कि बाबा ही करा रहा है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। कोई भी निमित्त बहन हो या दूसरे भाई बहन हो, उनके द्वारा कुछ भी होता है तो यही बुद्धि में रहे कि बाबा उनके द्वारा करा रहे हैं। और अगर मन में कोई भी विचार भी आता है, मान लो कि देखते हैं कि भाई निमित्त के द्वारा किसी और का हो रहा है और नहीं, तो जब हमारी बुद्धि में रहेगा कि नहीं बाबा उनके द्वारा करा रहे, तो हम एप्रिशिएट करेंगे, हमें उनसे ईर्ष्या नहीं होगी,
हम एप्रिशिएट करेंगे कि बाबा ने उनको निमित्त बनाया, बाबा उनके द्वारा करा रहे हैं, तो हम अपनी शुभ भावनाएं देंगे। और सबसे बड़ी सेवा है शुभ भावना की स्थिति। कोई कैसा भी व्यवहार करे, कुछ भी करे, बाबा कहते हैं, लेकिन अगर हमारी शुभ भावना बनी रहेगी तो हम उस आत्मा की भावनाओं को भी बदलने के लिए निमित्त बन जाएंगे। और बाबा ने एक मुरली में तो बहुत अच्छी बात बताई, इससे भी एक स्टेप आगे, कि मान लीजिए कि अगर दूसरा बदलता भी नहीं है, लेकिन अगर हमने अपनी शुभ भावनाएं सदा बना के रखी उसके प्रति, कि ये कल्प कल्प मेरा सिकिलदा भाई व की सिकिलदी बहन है, बाबा के बच्चे हैं, उस भावना से हमने हमेशा अगर शुभ भावना बना के रखी तो उनकी अशुभ भावना का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम वैसे बुद्धि से तो संगम युग पर हैं, लेकिन शरीर तो हमारा कलयुग में है, और कलयुग में चारों तरफ वायुमंडल कितना नेगेटिव है, और ये तो दिनों दिन बढ़ता जाएगा। तो उससे सेफ्टी का साधन क्या है? हम सोचे कि हमारे साथ कोई साथी हो, कंपेनियन हो, किसी के साथ हो तो हम सेफ हैं, लेकिन अगर उसको भी अंदर में भय है, उसकी भी अगर नकारात्मक भावनाएं हैं, तो फिर क्या होगा? चाहे कितना भी अच्छा पावरफुल शरीर से बाहर से पावरफुल साथी हो, लेकिन अगर स्थिति पावरफुल नहीं है तो फिर क्या होगा? और ही हमारे लिए खतरा है। तो इसीलिए बाबा को साथी बनाना, कंपेनियन बनाना, और अपनी स्थिति को पावरफुल रखते रहना, बाबा मेरा साथी है, उस स्थिति में रहना। फिर चाहे संगठन में तो रहना ही है ना, संगठन में भी रहे, लेकिन मेरा साथी कौन है? बाबा है, सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, और सबके लिए शुभ भावना कि सब बाबा के बच्चे हैं। तो ये एक हमारा सुरक्षा का कवच रहेगा, ऐसा सुरक्षा का कवच जो हर प्रकार की नकारात्मक वाइब्रेशंस, भावनाएं, और साथ साथ अभी हमें शायद टाइम हो रहा है क्या? 40 मिनट हो गए हैं, क्योंकि बीच में कुछ चेंजेस हुए तो मुझे लगा कि शायद 40 मिनट हो गए। अच्छा, ठीक। तो सब प्रकार की कितनी भी नकारात्मक भावनाएं हैं चारों तरफ, लेकिन क्या होगा? उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं, हम सेफ रहेंगे, है ना। अभी होली भी आ रही है ना, तो होली का दहन भी होगा, तो उसमें क्या बताते हैं कि होली का जिसको वरदान था नहीं जलने का, वो भी जल गई, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो शुभ भावना, सच्चा दिल, साफ दिल, एक भगवान, दूसरा न कोई। होलिका को फिर भी अभिमान कि मेरे को वरदान मिला है ना, तो वो अभिमान काम नहीं आया। लेकिन प्रहलाद को एक भगवान के सिवाय और कोई नहीं, मैं भगवान की गोद में बैठा हूँ, भगवान मेरी रक्षा कर रहा है। तो इसलिए बाबा कहते कहीं पर भी कोई भी अभिमान नहीं चलेगा। हमें क्या करना है? बस बाबा बाबा बाबा, ये घोट घोट के पक्का करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। अब देखिए, ब्रह्मा बाबा के सामने कोई था जिसको बाबा के आगे कोई सैंपल हो, जिसको देख करके फिर बाबा निश्चय करें? नहीं ना। आजकल हम कुछ भी देखते हैं तो हम कहते हैं वेरीफाई कर लेते हैं पहले। कोई डील होता है तो कहते हैं कि हम उसका ड्यू डिलीजेंस कर लें। कोई भी हम अगर अमेज़ॉन में या ऑनलाइन कुछ खरीदेंगे तो व्यूज़, ओपिनियंस देखेंगे, लोगों ने कितने स्टार रेटिंग किए हैं, किसके क्या ओपिनियन है। या फिर कोई कुकिंग की रेसिपी भी देखेंगे तो कहेंगे अच्छा पहले है ना थोड़े से सामान के साथ हम आजमा लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको करेंगे।
तो हर चीज़ में हम वेरीफाई करना चाहते हैं, वेरीफाई करते हैं। ऑनलाइन भी देखो तो गूगल क्या करता रहता है, वेरीफाई करता रहता है ना। तो ओटीपी भेजेगा, ये करेगा, वेरीफाई करने के लिए ईमेल भेजेगा, है ना। तो हर समय पर आजकल क्या हो गया है, वेरीफाई करना ज़रूरी हो गया है। और ब्रह्मा बाबा के आगे कोई ओपिनियन नहीं दूसरों का, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई सैंपल नहीं, कुछ नहीं। बाबा ने एक धक में संपूर्ण 100% निश्चय बुद्धि हो गए शिव बाबा के पास, और एक धक में सब कुछ स्वाहा कर दिया। तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा को हम फॉलो करें और इतने निश्चय बुद्धि हो जाएं, कोई क्यों क्या क्वेश्चन नहीं। एक ही लेटर बाबा को लिखें कि बाबा आई एम ओके, मैं ओके हूँ, कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। बस यही लेटर हम बाबा को लिखें, बाबा जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों? अच्छे से अच्छा बाबा आप हो ना मेरे साथ, तो अच्छा ही होना है, कभी बुरा तो हो ही नहीं सकता। आप कल्याणकारी बाबा हो तो कल्याण कैसे हो सकता है, आप मेरे साथी हो। इसलिए आई एम ओके और मुस्कुराते हुए बाबा के आगे रोज़ रखें, तो बाबा भी दिल से मुस्कुराते हुए अपना वरदानी हाथ हमारे मस्तक पर रख कर के हमें वरदान देते हैं। विजयी बच्चे, सिकिलदे बच्चे, विशेष बच्चे। और फिर जब हम ओके की स्थिति बाबा को देंगे, कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, चाहे होगा कुछ भी, कितनी भी परिस्थितियाँ होगी बाहर दिखने में, लेकिन वो सब परिस्थिति बाहर है, अंदर में मेरी स्थिति ओके है बाबा के साथ। तो क्या होगा, वो परिस्थिति की शक्ति, परिस्थिति में कोई शक्ति नहीं है और परिस्थिति हमारे ऊपर हावी नहीं होगी, और उसका हम समाधान सहज निकाल पाएंगे, क्योंकि बाबा हमें टच करेगा कि बच्चे ऐसे करो, बच्चे ये करो, बच्चे वो करो। और जो बाबा टच करेगा वो बाबा की श्रीमत से हम करेंगे तो बहुत सहज होता जाएगा। जो बाबा कहते हैं ना, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि दुआ, सबसे बड़ी दुआ बाबा से हमें मिलेगी। जब हम बाबा को ओके कहेंगे हमेशा, तो बाबा की दुआएं हमें मिलेगी। और फिर जब भी हम जिसके भी संपर्क में आते हैं, उनको भी हम सबके प्रति ओके, जो है जैसे है, आई एम ओके विथ यू, हम आपके साथ ओके हैं, आप जो हैं जैसे स्वीकार है, एक्सेप्टेड है। तो इससे क्या होगा, उन सब से भी दुआएं मिलती रहेगी, है ना। तो छोटी मोटी बातें किसी की भी हो, लेट गो करें, बात को समझना भी है कि हाँ ठीक है, ये इसका संस्कार है। उस संस्कार से अपने आप को बचाने के लिए अपने को बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़ करके उसके प्रति शुभ भावना देना, शुभ भावना की एनर्जी देना, ये है उसके संस्कार से अपने को बचाना, है ना। तो समझना है कि हाँ इसका ये संस्कार है, लेकिन उसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़े, और उसके लिए हमें उसके प्रति भी शुभ भावनाएं रखते रहना। क्योंकि सबसे बड़ी शिक्षा, आज देखो, जो सबसे ऊंची तो ऊंचा शिक्षक बाबा है, वो उनकी सबसे ऊंची शिक्षा क्या है, वो स्टार्ट ही करते हैं मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं ना मुरली में, कभी बाबा कहते हैं क्या, मेरे पापी आत्माएं बच्चे, मेरे ऐसे बच्चे, मुझे भूल जाने वाले बच्चे, विकर्म करने वाले बच्चे, कभी ऐसे बोलते हैं बाबा? नहीं बोलते हैं। बाबा की शिक्षा शुरू ही होती है मीठे बच्चे, अर्थात जो कुछ भी हमने अब तक किया उसको बाबा ने माफ़ कर दिया। तो क्षमा ही सबसे बड़ी शिक्षा है। तो ऐसे हमें
Recording in progress. हाँ जी, है ना। तो ये देखो, ये भी जूम भी हमें देखो कितनी बातें सिखाता है। एक तो अपने आप को म्यूट करके रखें, अर्थात जब भी हम बाबा से ज्ञान सुनते हैं तो बुद्धि में और सब बातों को म्यूट करके रखना है। जब भी हम किसी कोई भी आपस में संगठन में बातें करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो जब सामने वाला कोई कहता है तो हम अपने व्यर्थ संकल्प को म्यूट करके रखें। तभी तो क्या होगा, सामने वाला जो कह रहा है उसको यथार्थ रूप में हम समझ सकेंगे। अगर हमारे ही पहले से कोई इम्प्रेशन है उनके प्रति या कुछ भी है, सभी म्यूट करके रखिएगा प्लीज़ अपने आप को, जो भी ज्वाइन हो रहे हैं। तो यदि हमारा पहले से ही उनके प्रति कोई भी एक इम्प्रेशन होगा कि ये फलाना ऐसा है, ये वैसा है, तो उसकी जो भी बात होगी ना, तो हम उसी नज़रिए से सुनेंगे। तो ये क्या हो गया, हमने हमारे पास्ट की बातें, पास्ट के इम्प्रेशन, व्यर्थ बातों को म्यूट नहीं किया, और फिर उसी नज़रिए से सुनेंगे तो क्या होगा, वो जो कह रहा है, बोल रहा है, उसको एज इट इज़ समझ नहीं पाएंगे। ऐसे ही भक्ति मार्ग में हमने जो कुछ भी अभी तक सुना है, अगर उसको बुद्धि में रखते हुए बाबा की मुरली सुनेंगे तो फिर बाबा जो कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो भी हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए व्यर्थ को म्यूट कर देना ये बहुत बहुत ज़रूरी है ना। और डिस्कनेक्ट होके फिर कनेक्ट हो जाना, है ना। तो ये भी जूम सिखाता है हमें कि अगर माया रावण ने कोई भी कारण से हमारा बुद्धि योग को डिस्कनेक्ट कर भी दिया, तो उस पर सोच सोच के अरे डिस्कनेक्ट हो गए, अरे ये हो गया, अभी ये ऐसा हो गया, अब हम क्या करें, कैसे करें, इतनी लंबी क्यों क्या के क्वेश्चंस की क्यों में खड़े होने के बजाय फुल स्टॉप लगाए, चलो ठीक है, हो गया हो गया, अब तुरंत अभी इसी समय तुरंत हमें कनेक्ट कर लेना है बाबा के साथ, है ना। तो इस प्रकार से कनेक्शन बाबा के साथ करते रहें, बार बार करते रहें, अपने आप से भी खूब प्रेम करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि हम देखते हैं कि हम कब हम जो है हमारी स्थिति नीचे हो जाती है, जब हम दूसरों को देखते हैं और दूसरों से आशा रखते हैं कि भाई ये मुझे प्रेम से बात करें। लेकिन अगर हम अपने आप से प्रेम करना शुरू कर देंगे, अपने आप से प्रेम करना अर्थात क्या, अपने आप से प्रेम करना अर्थात जिस नज़र से बाबा हमें देखते हैं उसी नज़र से हम अपने आप को देखें। जब किसी से प्रेम होता है तो उसको हम अच्छे से अच्छी चीज़ देंगे ना, ऐसा। तो ऐसे ही हम अपने आप को अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट विचार हम अपने आप को दें। कभी भी कोई भी दुख की लहर हम अपने मन में आना नहीं दें। अभी आ रहा है ना वैलेंटाइंस डे, 14 तारीख को वैलेंटाइंस डे है। तो हमारा वैलेंटाइन कौन है, हमारा वैलेंटाइन है बाबा। और बाबा सुख का सागर है। बाबा कभी दुख देगा, कभी नहीं। और बाबा ये भी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे के अंदर कोई भी दुख की लहर आए। तो यदि हमें बाबा से मोहब्बत है तो जो बाबा के गुण कर्तव्य है कि वो सुख का सागर है, वही मैं अपने आप में भी ऐसा स्वरूप बनूं सुख का कि खुद को कभी मैं दुख की लहर में आने न दूं। चाहे कोई कैसा भी कर रहा हो, चाहे मेरी इंसल्ट हो रही है, तो भी मुझे अपने आप को दुख की लहर में नहीं लाना है। मुझे अपने आप से इतना प्यार करना है कि उस समय पर मुझे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विचार करना है कि ये जो इंसल्ट कर रहा है ये अपने पुराने संस्कारों के वश हैं, तो उसको मुझे माफ़ करते हुए उसके प्रति शुभ भावना मुझे रखनी है ना। तो ये है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विचार अपने मन में लाना। क्योंकि और ये कब हो सकता है, जब हम बाबा के साथ कनेक्टेड हों और बाबा के गुण और शक्तियों को अपने अंदर भरपूर करें और ये स्मृति रखें कि मैं शिव शक्ति हूँ, शिव की मैं शक्ति हूँ, मैं कोई साधारण कन्या नहीं हूँ।
साधारण कुमारी नहीं हूँ, मैं तो शेर पर सवार होने वाली शिव की शक्ति हूँ, है ना। तो इस स्मृति में रहेंगे तो क्या होगा, शुभ भावनाएं बनी रहेगी, क्योंकि शिव की शक्ति अर्थात क्या, जो शिव की शक्ति क्या है, शिव की शक्ति है माफ़ करने की शक्ति, शिव की शक्ति है दया रहम भावना की शक्ति, शिव की शक्ति है प्रेम की शक्ति। ये है शिव की शक्ति। रुबाब करना, गुस्सा करना, ये कोई शिव की शक्ति नहीं है। तो शेर पर सवार अर्थात कि कोई कैसा भी गुस्से वाला हो, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन उसके वश मुझे नहीं होना है, उस पर सवार। कैसे सवार होना है, शुभ भावनाओं से सवार होना है। तो ऐसी मैं शिव शक्ति, शेर पर सवार होने वाली शिव शक्ति हूँ। ऐसे श्रेष्ठ स्वमान में हमें रहना है, और ऐसे श्रेष्ठ स्वमान में रह करके हमें शिवरात्रि पर बाबा को प्रत्यक्ष करना है कि शिव की शक्तियाँ हम क्या नहीं कर सकते हैं, है ना। सबसे बड़े ते बड़ा बीड़ा जो दुनिया असंभव कहती है कि पवित्र रहना, तो वो हमारे लिए कितना सहज, कि अपवित्रता का संकल्प तो स्वप्न में भी नहीं आ सकता। तो इतना सहज बाबा ने हमारे लिए कर दिया है। तो ऐसे बाबा के कन्हैया की हम कन्याएं, पवित्र कन्याएं हैं। कितना ऊंचा स्वमान है। ऐसे अपने आप से प्यार करें, और ऐसे करने से अपने आप को हम भरपूर करेंगे, खूब भरपूर करेंगे। और जब एक घड़ा होता है, वो जब भरपूर होता है, भरा हुआ रहता है, और उसको आप ऐसा ठक कर दो तो क्या निकलेगा, क्या छलकेगा? जो अंदर भरा हुआ है वही छलकेगा ना। अगर मान लो कि उस घड़े में दूध भरा हुआ है और उसको आपने ठक किया तो क्या गिरेगा? दूध ही गिरेगा। दूसरी ओर एक खाली घड़ा है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, और उसको आपने ऐसा ठक किया तो क्या होगा? जोर से आवाज़ हो गया, गूंजेगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा के साथ कनेक्टेड होकर अपने आप को इतना भरपूर करें, इतना भरपूर करें कि अगर मान लो सामने से कोई रावण ही विघन डालता है, कोई व्यक्ति नहीं, तो माया रावण ने अगर किसी के थ्रू कोई विघन डाल भी दिया, अर्थात ठक कर भी दिया, तो क्या होगा? हमारे द्वारा क्या छलकेगा? जो हमारे अंदर भरा पड़ा है, बाबा का प्रेम, बाबा की शक्तियाँ, बाबा का ज्ञान, आनंद, सुख, शांति, ये जो 7 गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, यही छलकेगा। लेकिन अगर हम बाबा से कनेक्टेड नहीं हैं तो क्या होगा? बाबा से जैसे ही कनेक्टेड नहीं है, बुद्धि रूपी टंकी का वाल्व हमने बंद कर दिया, उस सोर्स से, पानी का सोर्स जो आ रहा है, शक्तियों का जो सोर्स आ रहा है, उसको आने नहीं दिया, बंद कर दिया, और दूसरों को देखना शुरू कर दिया, तो लीकेज शुरू हो गया और हम खाली होते गए। और हम जैसे ही खाली हो गए और किसी ने कुछ थोड़ा सा कह ही दिया कि अरे ये तुमने ठीक नहीं किया, इतना मसाला नहीं डालना था, हाँ ये जो आप काम किया ना वो सही नहीं हुआ, ये देखो इधर कोने में थोड़ा कचरा रह गया, ये सफाई ठीक नहीं हुई। थोड़ा सा ही कुछ कहना किसी का और आवाज़ उठेगा, अच्छा ऐसा है तो आप ही कर लो, आपको अगर इतना ही परफेक्शन चाहिए तो आप ही कर लो, मुझे क्यों कहते हो। शुरू हो जाएगा ये माया का आवाज़, है ना, आवाज़ करना शुरू हो जाएगा। अच्छा नहीं लगेगा, इंसल्टेड फील महसूस करेंगे, अभिमान आ जाएगा, फिर रोना आ जाएगा। माया रावण रुलाती है, उस जिसने कहा उसने नहीं रुलाया, माया रावण ने रुलाया
क्यों? क्योंकि उसने तो कहा, वो अपने संस्कार के वश उसने कहा, या हो सकता है कि सचमुच में कुछ सही बात है तो भी उसने कह दिया, लेकिन रुलाया किसने? उसने जो कहा उसको मैंने कैसे लिया, किस दृष्टिकोण से लिया? उसको नेगेटिव दृष्टिकोण से मैंने लिया। उसने तो जो देखा जैसे था वैसे बोल दिया, लेकिन मैंने उसको नेगेटिव दृष्टिकोण से लिया। मैंने अपनी बुद्धि को बाबा से कनेक्ट नहीं किया, वहाँ बंद कर दिया बाबा से कनेक्शन का वाल्व, और ये नेगेटिव भावनाएं अपने अंदर भर ली। तो इसलिए रावण ने मुझे रुला दिया, है ना। तो इसलिए अटेंशन रखना है कि मेरा बुद्धि का कनेक्शन बाबा से हो, वाल्व हमेशा बाबा के साथ खुला रहे, लाइन क्लियर बाबा के साथ रहे, बाबा की शक्तियाँ गुण हमारे अंदर आती रहे। और कभी भी कुछ बात हो भी जाती है तो तुरंत बाबा से बात कर लें, है ना। एक मीटिंग होने वाली थी और उस मीटिंग में सभी का प्रेजेंस लेना था, और एक जो बहन, जो सीनियर बहन भी थी, तो उन्होंने कह दिया कि है ना, ये जो डेट है ये इसके बजाय और आगे की डेट कर दो। तो ऐसा जब उसने कहा तो मेरे पास चॉइस था कि मैं सोचूं ये बहन तो है ना, कभी भी मुझे आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, या मेरे साथ ऐसा ही हमेशा करती रहती है, या इसको तो हमेशा वो अपना ही देखती रहती है, हमारा तो सोचती ही नहीं है, इसके अंदर तो ऐसा ही है, ऐसे ऐसे ये नेगेटिव भावनाएं। क्यों? क्योंकि बाबा से कनेक्शन नहीं। दूसरी चॉइस कि मैं बाबा से कनेक्ट हो जाऊं और बाबा से बातें करूं कि बाबा देखो ऐसे ऐसे है, समझूं कि हाँ इन्होंने जो कहा, उन्होंने अपनी परिस्थिति अनुसार, अपने ओपिनियन अनुसार, जो भी था अपने संस्कार अनुसार जो भी कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन बाबा ये मीटिंग इस समय होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप ही उनकी बुद्धिवानों की बुद्धि हो, आप उनकी बुद्धि को टच कर लो, आप ही की सेवा है, आप करा रहे हो, अगर आपको उचित लगे तो उनकी बुद्धि को टच कर दो। और अगर बाबा से ऐसे बातें करते हैं तो बाबा हमें भी, हमारी बुद्धि को भी टच करते हैं कि आप क्या करो जिससे कि उनके अंदर भी आ जाए कि ठीक है। और वो बाबा क्या टच करेंगे? बाबा जो है अहिंसक विधि को टच करेंगे, हिंसा की विधि टच नहीं करेंगे, है ना। इसके बारे में निंदा करो, टांग खींचो, उसके बारे में बुरा भला कहो, ये हिंसक विधि हो गई, लेकिन बाबा अहिंसक विधि टच करते हैं। तो बाबा ने टच किया कि उनको अपनी जो भी बात है, पोजीशन है, क्यों करना चाहते हैं मीटिंग, उसके बारे में प्यार से रिस्पेक्ट देते हुए उसको बारे में बताओ। और जैसे ही ऐसे बताया और बाबा के आगे समर्पण कर दिया तो उस आत्मा ने वापस रिप्लाई किया, अच्छा अगर आपको इतना ही ज़रूरी समझता है तो ठीक है, कर लेते हैं मीटिंग, है ना। तो इससे फिर दिल से क्या निकलता है? थैंक्स उसके प्रति भी और बाबा के प्रति भी। और ऐसे मैं शिव शक्ति हूँ, शिव शक्ति की स्थिति से हम कार्य करते हैं तो कार्य भी बिना मेहनत के सहज हो जाता है, सफलता भी मिल जाती है। ऐसे ही एक बार मैंने देखा कि एक बार डाइनिंग टेबल पे एक बहन बता रहे थे कि आपको पता है कि ऐसे ऐसे एक वीमेन का प्रोग्राम होने वाला है और इस प्रकार से ऐसे है। तो मैंने कहा कि हो सकता है मेरे से कुछ मिस हो गया हो या ध्यान में नहीं है, आप बता दीजिए क्या प्रोग्राम है। तो जैसे ही उसने सब बताया तो देखा कि अच्छा ये तो कोई दूसरे लक्ष्य से है, तो हो सकता है मेरा उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मेरे पास नहीं आई होगी न्यूज़, तो कोई बात नहीं, इस प्रकार से है। तो फिर इसने मेरी दूसरी बहन ने बोला कि देखो यहाँ पे भी ऐसा होता है, सब अपना अपना करते हैं और एक दूसरे की जो विशेषताएं उसका सहयोग नहीं लेते हैं। तब मेरे अंदर विचार चला
कि हम कितना जल्दी जजमेंट लगा देते हैं, है ना, जजमेंटल बुद्धि बन जाती है। ये कौन कराता है? माया, रावण कराती है। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी हम देखें, कैसी भी सीन हो, उसमें हम पॉजिटिव उठाएं। नेगेटिव उठाना तो हमारे ये रावण ने, माया ने आदत बना दी है। और नेगेटिव उठाएंगे तो हम रावण माया को जिताएंगे, बाबा को नहीं जिताएंगे। हम किसकी सेना के हैं? बाबा की सेना के हैं ना, बाबा की तरफ के हैं ना, माया की तरफ के तो नहीं है ना। तो जब हम बाबा की तरफ है तो हमें जिताना किसको है? बाबा को जिताना है ना, माया को नहीं जिताना है ना। तो जब बाबा को जिताना है तो बाबा की श्रीमत क्या है? पॉजिटिव रहो, कुछ भी बात है उसमें पॉजिटिव देखो। उसके कोई भी छोटी छोटी बातें आती हैं और तुरंत हमारे मन में नेगेटिव विचार आ जाते हैं, नेगेटिव भावनाएं आ जाती हैं। सोचते हैं अरे इसको तो ऐसा नहीं, इसको ऐसा, ये तो ऐसे नहीं, ये तो वैसे है, बस दूसरों को ही देखते रहते हैं। तो ये सब जड़ है दूसरों को देखना। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। स्व सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ही वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। तो दूसरों को नहीं देखना है, खुद में मुझे अपने आप में पल पल अपने आप को देखना है। और ये सबसे बड़ी सेवा है कि मेरा हर संकल्प पॉजिटिव रहे। यही यज्ञ रक्षक बनना है। और बाबा ने कन्याओं के रूप में पवित्र जीवन, कन्याओं को इतनी बड़ी जो जिम्मेवारी का ताज दिया है विश्व परिवर्तन का, जो हम चाहे कहीं पे भी हो, चाहे घर में हो, चाहे सेंटर में हो, चाहे यज्ञ मधुबन में हो, कहीं पर भी हैं हम, लेकिन सबसे बड़ी जवाबदारी जो हमें मिली है वो है कि हमारा हर संकल्प पॉजिटिव रहे और उससे हमें वायुमंडल पॉजिटिव बनाना है। यज्ञ की रक्षा इसी में है। ऐसे ही यज्ञ की रक्षा के हम निमित्त बन सकते हैं। क्योंकि भक्षक कौन है? जो नेगेटिव विचार वायुमंडल में फैलाते हैं। और रक्षक कौन है? जो पॉजिटिव विचार फैलाते हैं। तो इसलिए हर पल हमें अटेंशन देना है कि मेरा संकल्प चेक करना है कि मेरा संकल्प कौन सा है। कोई भी परिस्थिति आए उसमें सबसे पहले एक हैबिट बना लेनी है कि मुझे अपने आप को देखना है और सबको इमर्ज करते हुए एक ही संकल्प करना है कि सब बहुत अच्छे हैं, दिल से सबके लिए वाइब्रेशन कि सब बहुत अच्छे हैं, अच्छे थे अच्छे बाबा के बच्चे हैं, इतने अच्छे थे, अच्छा माली है, उसके बगीचे के पुष्प हैं, एक एक पुष्प भगवान के बगीचे का माली के पुष्प हैं, तो कितने अच्छे हैं। तो इस प्रकार से एक एक पुष्प के लिए क्या सोचना है? सब बहुत अच्छे खुशबूदार पुष्प हैं। तो अगर किसी के प्रति भी हमने एक भी नेगेटिव देखा, सिर्फ सोचा मन में भी, तो ये उस आत्मा की इंसल्ट नहीं है, लेकिन बाबा की इंसल्ट है, माली की इंसल्ट है। इसलिए अटेंशन कि हर एक आत्मा बहुत अच्छी है, दिल से निकले हर एक के लिए। चेंज करना है तो मुझे खुद को चेंज करना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है। तो ऐसे हम करते जाएंगे। बाबा ने जैसे निश्चय रखेंगे अपने ऊपर और बाबा पे, तो बाबा कहते हैं समर्पण बुद्धि होकर करेंगे तो बाबा कहते हैं कि सफलता तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता तो परछाई की तरह पीछे पीछे आती जाएगी। तो इस प्रकार से बाबा के साथ साथ हमेशा रहे